अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 ए क्यू बी पास पेपर सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। ऑलरेडी मैंने इस प्लेलिस्ट में 2008 से लेकर 2024 तक के पास पेपर अपलोड कर दिए हैं और जनाब मैंने 2025 का एमसीक्यूज भी अपलोड कर दिया था और आज मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं 2025 का सीआरक्यू। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। आपको ऑलरेडी पता है, आपके पास ये सारे के सारे फार्मूले मौजूद हैं। मैं फार्मूले वहां लिखता रहूंगा, आपके पास जो फार्मूले मौजूद होंगे वह मैं आपकी रहनुमाई करूंगा कि पीछे ऑलरेडी ये फार्मूलास मौजूद हैं। ओके जनाब, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, द गिविंग टेबल शोज 18 pupils फेवरेट कलर। तो ये टोटल आपके पास 18 pupils है। 3 आपके पास रेड पसंद करते हैं, 4 ब्लू, 6 ग्रीन आपके पास पसंद करते हैं और येलो 5 पसंद करते हैं आपके पास। टोटल इस तरह से 18 हो गए। अब ये एंगल निकालना है और पाई चार्ट प्लॉट करना है, तो ये बहुत इजी पीजी प्रोसेस है। नंबर 1, पहला एंगल कैसे निकलेगा? आपको चाहिए होगी क्वांटिटी और आप डिवाइड करेंगे टोटल से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है और आंसर निकालने हैं। ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 18, आंसर आ रहा है 18 डिग्री। सो पहले का आंसर आ गया 18 डिग्री। रेस्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से करने। 4 मल्टीप्लाई बाय 18, 4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 18, 360 डिवाइडेड बाय 18। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये 80 डिग्री है। मैं इसकी कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लेता हूं। 3 था, 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 60 डिग्री होगा। माजरत, ये डिग्री 60 डिग्री होगी। ओके, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री हो गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास जो क्वांटिटी है वो थर्ड वाला एंगल आपके पास, वो आपके पास क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 18। तो जनाब अगर मैं 6 से करूंगा तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। अब चौथा एंगल आपके पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 18। तो अगर मैं 18 से डिवाइड करता हूं, इस बार 5 है, तो एंगल आ जाएगा 100। और अगर आप इन सब एंगल्स को ऐड करेंगे, यानी 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 100, तो इसका टोटल आंसर आपके पास 360 आना ही चाहिए, क्योंकि ये सर्किल के सेक्टर्स के एंगल्स हैं और कंप्लीट सर्किल का एंगल आपके पास 360 होता है। चलें जी, अब ये एंगल कैसे ड्रॉ करने हैं, तो चलें आपको ये एंगल ड्रॉ करना सिखाते हैं। दिस इज रियली इजी पीजी, बहुत आसान सी टेक्निक है। तो चले आइए ये भी करते हैं। सबसे पहले आप अपनी मर्जी का कोई भी सर्किल बना लें और सेंटर जब आप बनाएं तो सेंटर को नोट कर लें। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? सेंटर से ऐसे एक रेडियल सेगमेंट बनाएं स्ट्रेट सी। अब आप क्या कीजिए, अब आप डी ले लीजिए। आपके पास डी होना चाहिए और डी के जरिए अब देखें एंगल किस तरह बनते हैं, तो वो मैं आपको हेल्प आउट करता हूं कि डी के जरिए किस तरह से एंगल बनते हैं। तो मैं ये डी ले लेता हूं और अब मैं आपको एंगल बनाना सिखाता हूं। सो आप डी को यहां रखें
कोशिश करें कि बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर रख लेता हूं, थोड़ा सा रोटेट। हाँ जी। अब मुझे पहला पहला एंगल 60 बनाना है। तो जनाब ये आपके पास डी है। आई होप किसी को भी एंगल बनाने में कोई किसी किस्म की भी डिफिकल्टी नहीं होती, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये मेरा पहला एंगल 60 डिग्री का बन जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या करें, अब अपने डी को रोटेट करें और ये पहले ये लाइन बना लें इससे। ये आपने लाइन बना ली। अब क्या करें, अपने एंगल को ऐसे रोटेट करें और ये बेस बनाने की कोशिश करें। इतना रोटेट करें कि जी बिल्कुल ये बेस बन जाए। यस। अब क्या करें, अगला एंगल 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री ये रहा, ये मेरा 80 डिग्री है, ये यहां पर। तो अब मैं क्या करूंगा, अगेन लाइन सेगमेंट बनाऊंगा जो यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर मीट कर जाएगी। अब मैं अपने डी को हटा सकता हूं। सो मेरा पहला एंगल ये 60 डिग्री था। उसके बाद मेरा दूसरा एंगल ये 120 डिग्री बना है। अब मैं क्या करूंगा, अगला मेरे पास, बल्कि अनफॉर्चुनेटली मुझे 80 डिग्री बनाया था। यस, मैंने 80 डिग्री बनाया था, नॉट 120। ये मेरा 80 डिग्री है। अब थर्ड में 120 बनाऊंगा। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं, इसको मैं यहां रखता हूं और फिर थोड़ा सा और रोटेट करता हूं अनटिल वो उससे मीट कर जाए। ओके। यस। अब मुझे बनाना है 120 डिग्री। तो जनाब मैं ये नीचे वाला देखूंगा और ये मेरा 120 डिग्री है एग्जैक्टली exactly। तो जनाब ये मेरा 120 डिग्री हो जाएगा, दिस वन। और मैं इसी जगह से ये लाइन बना दूंगा एंड सर्किल तक, ये मेरा 120 डिग्री है। और जो बाकी बचेगा ऑफ कोर्स वो मेरा 100 डिग्री होगा। ये 120 डिग्री है और जो बचेगा वो 100 डिग्री होगा। बेशक डिफरेंट डिफरेंट कलर आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसको शेड कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो इसको शेड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से। जैसे कि ये रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने इसको रेड दे दिया। अगला ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने इसको ब्लू से कर दिया। नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है। ओके। फिर उसके बाद तीसरा येलो, ग्रीन है, ग्रीन तो ऑलरेडी हुआ हुआ है। और फिर येलो है, चलें जी येलो भी कर देते हैं। तो जनाब ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। अब नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसने ये भी नहीं बोला किस मेथड से, डिवीजन मेथड से या आप सिंपल मेथड से कर सकते हैं। तो मैं इसको डिवीजन मेथड से कर लेता हूं क्योंकि वहां पर ये 3 स्टेप में वाइंड अप हो जाएगा। तो अगर मुझे डिवीजन मेथड यूज करना है तो कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ओके। नंबर 1, ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा। नंबर 2, अब मैं वैल्यू देखूंगा कि ये किसी एक पावर के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। डिसअसेंडिंग ऑर्डर मतलब एक्स का पावर 2 है, फिर एक्स का पावर 1 है, फिर एक्स का पावर 0।
फिर x का पावर नीचे वन है, ऊपर -1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो -2। डिसअसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े पावर से स्टार्ट हो और छोटे पावर तक जाए, असेंडिंग मतलब छोटे पावर से स्टार्ट हो बड़े पावर। यानी आपने सबसे पहले क्या ख्याल करना होता है, आपने ये ख्याल करना होता है ये असेंडिंग या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में हो किसी एक वेरिएबल के। जैसे मैं यहां पर x से सोच रहा हूं तो ये ऑलरेडी डिसअसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब ये कि मैं इसको एज इट इज लिख सकता हूं, फॉर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 20 x अपॉन वाई प्लस 13 माइनस 30 y अपॉन एक्स प्लस 9 y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, पहला स्टेप हमेशा होता है कि आप, ये मैं इसको थोड़ा सा अलग करके लिखता हूं। पहला स्टेप क्या होता है, जो भी पहली टर्म हो उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। 4x² अपॉन वाई स्क्वायर, 4 का रेडिकल 2 होगा, एक्स स्क्वायर का x, वाई स्क्वायर का y। अब ये तीन जगह लिखा जाएगा, नंबर 1 यहां पर, नंबर 2 यहां पर, और नंबर 3 एग्जैक्टली इससे के नीचे। जनाब फिर एक ऐसे लाइन बनाए, अब एडिशन होगी, इन दोनों की एडिशन, दोनों का एलसीएम सेम है, खाली वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, 2x और 2x कितने हो जाएंगे, 4x, एलसीएम दोनों का सेम है। और फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी होगी, जब 2x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x², और जब नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये y²। साइन चेंज, कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या बचा, 20x अपॉन वाई प्लस 13 माइनस 30 y अपॉन एक्स प्लस 9 y² अपॉन x²। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, हमेशा जो भी यहां पहली टर्म होगी वो इस पहली टर्म से डिवाइड होगी, 20x अपॉन वाई डिवाइडेड बाय 4x अपॉन वाई। अगर आप नोटिस करें तो ये x अपॉन वाई एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है, सेम है नीचे ना, और ये 1 टाइम्स, और ये आपके पास 5 टाइम्स, तो रिमेनिंग में सिर्फ और सिर्फ 5 बच रहा है। तो जनाब वही वाली बात, 5 में यहां भी रखूंगा, 5 में यहां भी रखूंगा, और 5 में यहां भी रखूंगा, वही एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ओके, तो अब यहां एडिशन होगी, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएंगे। अब यहां मल्टीप्लाई होगा तो 5 4x अपॉन वाई से होगा। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 5 को 4x और y दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करेंगे, 5 4x से होगा तो वो हो जाएगा 20x, और नीचे 1 y से होगा तो वो y हो जाएगा। फिर 5x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटा सकते हैं 1, जैसा अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था आपको, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। साइन चेंज, कैंसिल आउट, 13 12, तो 12 और 12 14, तो ये मेरे ख्याल है माइनस का 12 बच जाएगा, यानी -25 में से 13 ये साइन नहीं है तो फिर 12 बच जाएगा। अच्छा जी, नाउ फॉर द लास्ट वन, आपके पास जो रिमेनिंग बचा है वो एज इट इज उतार दीजिए। अब इसके दो तरीके हैं करने के, वही आप वापस वही स्टेप फॉलो कर सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड करें तब भी आंसर आ जाएगा, या एक शॉर्टकट जो भी आखिरी बचे उसका खाली स्क्वायर रूट ले लीजिए। यानी दो तरीके हैं, दोनों में मैं करके दिखाता हूं ताकि आपको बता दूं कि दोनों में से आंसर सेम आते हैं। यानी -12 डिवाइडेड बाय
4x अपॉन y। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? -12 वैसे ही रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, y अपॉन 4x। तो ये 1 टाइम्स 3 टाइम्स आंसर आएगा -3 y अपॉन x। अब इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, वो पॉजिटिव आएगा, खाली ये माइनस की गड़बड़ आपके पास नजर आएगी। ऑफ कोर्स ये आंसर है, ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, पर ये भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं 9y² अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये 3y अपॉन एक्स ही होगा। मगर माइनस साइन किस वजह से आया? इसकी वजह से आया। आंसर यही है, पर मैं आपको जैसे एक आइडिया दे रहा हूं, अगर यहां माइनस हो तो माइनस आएगा बस आंसर में। देखें यहां से भी कर सकते हैं, और वो थोड़ा शॉर्ट भी है, मगर ऑफ कोर्स आपको एक्यूरेसी की तरफ जाना है। अगर आप एक ही मेथड फॉलो करें तो वो ज्यादा बेहतर है, तो फिर आप यही फॉलो करें। ये आंसर आपके पास आ गया, -3y अपॉन एक्स, -3y अपॉन एक्स, -3y अपॉन एक्स। लाइन बनाए, और मैं यहां पर आपको कह दूं कोई जरूरत नहीं है एडिशन करने की, जरूरत ही नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई वाला पार्ट करें। तो -3x 4x है, तो ये माइनस का 12xy, नीचे y x से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई जो अपने आप को कैंसिल करके सिर्फ -12 बनाएंगे। -3x 10 से करेंगे, ऊपर वाला ऊपर से 30y, और नीचे कुछ नहीं तो इधर 1 देंगे, और ये x है, तो यहां पर x आ जाएगा, और -3y अपॉन एक्स, 3x से तो 9, माइनस माइनस प्लस 9y² x x है, तो ये x² हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ओके, इसका साइन चेंज किया, इसका साइन चेंज किया, इसका साइन चेंज किया, सब कैंसिल। तो ये मेरा आपके पास आंसर आएगा, और आपको एक ख्याल और करना पड़ेगा, इस आंसर के साथ प्लस माइनस भी लगाना होगा, क्योंकि दो पॉसिबल आंसर होते हैं। इन दूसरे अल्फाज में अगर इन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो ये टर्म आएगी, चाहे वो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, यही टर्म आएगी। इसी वजह से मुझे प्लस माइनस लगाना होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। भाई इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, ऑफ कोर्स अगर मैं करता तो मैं नीचे वाला क्वेश्चन करता, ऊपर वाला ऑप्शन में छोड़ देता। कौन करता यार इतना लेंदी सा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। रिजॉल्व दिस वन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इजी पीजी। x² -9, तो इसको a² -b² का पहले फार्मूला लगा देता, फिर 2 एक दफा प्लस में लिख देता और एक दफा माइनस में। जब यहां तक पहुंच जाता तो मैं केस देख लेता कि ये कौन सा केस है। ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है, और अगर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है तो हम कैसे करते हैं? बहुत ही इजी प्रोसेस। हम कहते हैं एक ए अपॉन कोई भी एक नीचे फैक्टर देता, फिर बी अपॉन कोई भी नीचे एक फैक्टर दे देता, और ये मेरी मास्टर इक्वेशन होती है, क्योंकि मुझे ए और बी की वैल्यू पुट करनी है इसमें। इसके बाद जनाब मैं क्या करता? मैं लेता एलसीएम, इसको मैंने ऐसे ही रखा। मैं लेता एलसीएम 2x+3 x-3 ऐसे ही, इन दोनों का एलसीएम। ऑफ कोर्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन उसका एलसीएम होगा। ए के पास x+3 है, एलसीएम के हिसाब से जो नहीं है x-3 वो मल्टीप्लाई कर देंगे। बी के पास x-3 है, जो नहीं है एलसीएम के हिसाब से x+3 वो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमेशा खत्म हो जाएगा। तो रिमेनिंग बचेगा 2 = a x-3 प्लस x+3। जनाब अब सेट कर लेंगे इसको, किसी भी एक को 0 के बराबर, जैसे ये x-3 सेट कर लेंगे 0 के बराबर, x की वैल्यू 3। अब 3 यहां तो पुट हो नहीं सकता, यहां 3 पुट करूंगा, 3 - 3 0, वो खत्म कर देगा। यहां 3 पुट करूंगा तो 3 और 3 6, तो ये 6 भी हो जाएगा। 1 टाइम्स 3 टाइम्स, तो यहां बचा 1, डिवाइड में ये 3 आ जाएगा, ये b की वैल्यू। जनाब थोड़ा सा ऐसे एक लाइन बनाएंगे, और आखिरी प्रोसेस भी आपको करके दिखाते हैं। अब की बार x+3 को 0 के बराबर करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। अगेन पुट करेंगे, 2 बराबर हो जाएगा a
अब यहां -3 और -3 दोनों एडअप हो जाएगा, यहां -3 पुट करूंगा तो खत्म हो जाएगा। 2 ये बराबर हो जाएगा -6a, कैंसिल आउट करूंगा तो ये 2/-6 a, और a की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 1/3। माइनस नीचे आए या ऊपर क्या फर्क पड़ता है, a की बात है। और ये फिर a और b की वैल्यू खाली मुझे यहां रखनी है, और मेरा फाइनल आंसर आ गया। सो जनाब मेरे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू है मेरे पास -1/3, और b की वैल्यू है 1/3, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। और ये मैंने रिजॉल्व कर दिया इनटू पार्शियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो भाई मैंने रिजॉल्व भी कर दिया और a और b की वैल्यूज भी फाइंड कर ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, सो नेक्स्ट कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45। फादर सन, फर्ज करते हैं सन की एज वो एक्स ईयर का है, पता नहीं कितने साल का है। फादर की एज फर्ज करते हैं वो वाई ईयर का है। हाँ भाई, इसका मतलब सन और फादर की एज को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 45। नेक्स्ट, इफ द फादर इज 50 इयर्स ओल्डर देन सन, यानी फादर सन की एज से 15 साल बड़ा है, यानी फादर की एज बराबर हो जाएगी अगर सन की एज में 15 ऐड कर देंगे। इसका सादा मतलब है। अब वो कहता है डिटरमाइन देयर एजेस, दोनों की एज फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी पीजी। ये y की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। ये y की वैल्यू यहां रख देता हूं, प्लस x प्लस 15 इज इक्वल टू 45। 2x, 15 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x, तो जनाब ये 15 माइनस हो जाएगा तो 30 बच जाएगा। इसका मतलब x मतलब सन की एज आपके पास 15 ईयर है, यानी भाई सन साहब 15 के हैं तो फादर उससे पूरे 15 साल बड़े हैं, यही बताया था ना। तो फादर की एज हो जाएगी 15 प्लस 15, जनाब फादर साहब 30 ईयर्स के हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है सॉल्व द इनइक्वालिटी, और फिर इसको नंबर लाइन में प्लॉट भी करना है। ओके, 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अच्छा, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं इनइक्वालिटी को, अगर पॉजिटिव है तो बेशक डिवाइड कर दें, अगर नेगेटिव हो तब भी डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये 1 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, तो 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 5 वहां मूव कर जाएगा। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 5, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अभी भी कैंसिल आउट कर सकता हूं क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता और वैल्यू क्यों चेंज हो जाती है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 2। अब इसकी नंबर लाइन बनानी है तो दिस इज रियली इजी पीजी। तो आप जाएंगे 2 पे, और इसने कहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो भैया एक लाइन बनेगी और ये ऐसे जाती जाएगी, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। आ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा मजेदार लग रहा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन कुछ ये है, दी साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, मतलब एक साथ दो लीनियर इक्वेशन
इसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। आपके पास दी हुई है द लाइन दिस वन शोज इन ग्राफ, ये लाइन ऑलरेडी प्लॉट हुई है, शुक्रिया, मेहरबानी, करम, आपने प्लॉट किया हुआ है। ऑन द सेम ग्राफ ड्रॉ अनदर लाइन, चलें जी इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं बाय टेकिंग एनी 2 पॉइंट, 2 पॉइंट ले लेते हैं। फ्रॉम अ ग्राफ फाइंड एंड राइट दी सोल्यूशन सेट, अभी कर लेते हैं, ये तो बहुत इजी पीजी काम है। तो इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये कह रहा है कोई भी 2 पॉइंट, हाजिर जनाब 2 पॉइंट निकाल लेते हैं जल्दी से, वो भी छोटा सा टेबल बना लेते हैं 2 पॉइंट्स का। ये मेरे पास x हो जाएगा और y, तो जनाब भाई मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूं, x की जगह 0 पुट करूंगा तो y का आंसर 3 आ जाएगा। और अब की बार जनाबे आली मुकाम मैं y की जगह 0 पुट कर रहा हूं, अब x का आंसर निकालना है तो x प्लस वाई की जगह 0, तो मजे की बात x का आंसर भी 3 आ रहा है। चलें जी अब प्लॉट कर लेते हैं जनाबे आली मुकाम। 0 पे 3, 0 पे 1 2 3 ये रहा, और 3 पे 0, तो ये 3 पे 0 ये रहा। तो जनाब इसको करते हैं प्लॉट, और इसको करते हैं एक्सटेंड। और जनाब मैं इसका इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कर चुका हूं, ये मेरा इंटरसेक्ट पॉइंट है 1 पे 2। और इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं 1 2 और ऐसे बंद कर देते हैं, और ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, और मैंने 3 मार्क्स अचीव कर लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी अगला कर लेते हैं। कहता है फाइंड दी रूट्स ऑफ अ इक्वेशन, इसके रूट्स फाइंड करने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाजुर जनाब हाजुर, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जनाब अली मुकान क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस रेडिकल b² -4ac अपॉन 2a। तो भाई a की वैल्यू मेरे पास है 2, b की वैल्यू मेरे पास है 5 और c की वैल्यू मेरे पास है 2। जस्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं, माइनस b की जगह 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह भी 2, ये सब पर प्लीज 2a की जगह 2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x बराबर होगा -5 प्लस माइनस 25, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन 4। x बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस 25 में से 16 जाएंगे तो 4 और 5 9 बचेंगे, 4 x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस इसका रेडिकल 3 आ जाएगा 4। अब इसको 2 दफा सॉल्व करेंगे, -5 प्लस 3 अपॉन 4 और -5 -3 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा आपके पास पहला सोल्यूशन, -2 अपॉन 4 यानी -1 अपॉन 2 और -8 अपॉन 4 यानी -2, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी पीछे मौजूद है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पॉइंट्स हैव अ कोऑर्डिनेट दिस वन दिस वन दिस वन शो दैट ये कोऑर्डिनेट्स इक्विलैटरल ट्राइंगल के हैं। अच्छा जी ए पॉइंट दिया हुआ है -b, b
बी पॉइंट दिया हुआ है बी कॉमा बी, और सी पॉइंट दिया हुआ है -3 रेडिकल 3b और रेडिकल 3b। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दूं। भाई अगर ए बी का डिस्टेंस निकाल रहा होता हूं तो कोई भी दो एक्स की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर कर दो, और कोई भी दो वाई की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर कर दो। ओके, सो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। ये दो एक्स की वैल्यूज को माइनस कर रहा हूं और स्क्वायर। ये माइनस ऑलरेडी था तो मैंने माइनस ही किया दो वैल्यूज को। अब मैं दो ये y की वैल्यूज को माइनस कर रहा हूं, b माइनस बी, और उसका भी स्क्वायर कर रहा हूं। तो माइनस बी ये हो जाएगा माइनस के 2b स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा। माइनस 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 प्लस खत्म हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो बेशक आप जीरो लिख दें। तो -2b का स्क्वायर ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, और रेडिकल से बाहर आके ये 2b हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, अब मैं निकालता हूं डिस्टेंस बी सी का। तो अगर मैं बी सी का डिस्टेंस निकालूं, ये बी सी, तो मैं बी में से माइनस करूंगा माइनस के रेडिकल माइनस के रेडिकल 3b, और जनाब अगेन मैं बी से निकालूंगा रेडिकल 3b। अब देखें ये प्रोसेस कैसे होगा, बहुत केयरफुली देखिएगा। दोनों में b कॉमन है। अगर मैं स्क्वायर भी खोलूंगा दोनों में, क्योंकि ये नंबर तो है नहीं, सिंप्लीफाई तो होंगे नहीं, तो मुझे इनका स्क्वायर खोलना होगा। तो अब बहुत केयरफुली देखिएगा, मैं स्क्वायर खोल रहा हूं। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस वाला फॉर्मूला खोल रहा हूं, बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर 2, ए की वैल्यू बी, और ये है रेडिकल 3b, फिर रेडिकल 3b का होल स्क्वायर। ओके, प्लस अब ये मैं इसका जो ये वाला पार्ट है इसको यहां लिख रहा हूं आसानी के लिए। फिर अगेन बी का स्क्वायर, अब ये माइनस वाला है 2b रेडिकल 3b और रेडिकल 3b होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब नोटिस कीजिए, एक ये प्लस का है ये माइनस का है, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा, बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2b स्क्वायर, और स्क्वायर से रेडिकल रिमूव हो जाता है तो ये 3b स्क्वायर होगा, और ये भी 3b स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर 3b स्क्वायर, ये हमारे पास 6b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। इसमें इसने कहा था कि ये इक्विलैटरल है। अच्छा, इसका डिस्टेंस 2b आया है, और मैंने पॉइंट सही निकाले हैं, -b -b। ओके, सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक यहां पर की, इसको ठीक कर लेता हूं, और थोड़ा सा आंसर भी इसकी वजह से डिफरेंट हो जाएगा। तो देखें, b यहां पर मैंने माइनस नहीं लगाया था, यहां पर माइनस है, तो ये भी -b होगा, और माइनस फार्मूले का होल स्क्वायर। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा होल स्क्वायर, और वैसे ही ऐड करेंगे तो इसका भी 4b और इसका भी 4b स्क्वायर, और इसको भी अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 8b होल स्क्वायर, जैसे यहां आया था। एक्चुअली आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था तो मैंने उसको मिस्टेक देख ली, ये 8b स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना दोस्तों, इक्विलैटरल ट्राइंगल में दोनों बराबर होते हैं। और देखें, सिर्फ एक माइनस नहीं दिया,
जिसकी वजह से कितनी गड़बड़ हो गई। तो एक माइनस नहीं दिया, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई, इसका हमें ध्यान रखना होगा। और आखिरी, ये मैंने माइनस अब यहां पर दे दिया है। अब आखिरी इनका ए से सी का डिस्टेंस बिल्कुल वैसे ही होगा, -b माइनस के रेडिकल 3b होल स्क्वायर -b माइनस, ये माइनस था, सॉरी, एक माइनस फार्मूले का होता है और एक माइनस ऑलरेडी इसका भी होता है। तो फिर इसके लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, -b माइनस रेडिकल 3b होल स्क्वायर, इसका कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस यहां पर, एक माइनस अंदर है, ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये माइनस और एक अंदर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -b प्लस रेडिकल 3b होल स्क्वायर। और यहां पर भी दोनों पे माइनस है, तो जनाब चाहूं तो माइनस कॉमन ले सकता हूं, पर चलें इसको ऐसे ही रखते हैं। और एक जनरल रूल भी आपको दिखाते हैं होल स्क्वायर के फार्मूला का। अच्छा, आप होल स्क्वायर का फार्मूला किसी भी वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं, किसी के लिए भी, पॉजिटिव वाला सिर्फ आप साइन दीजिए। ये देखो, ए स्क्वायर, पॉजिटिव वाला यूज कर लो, 2, ए की वैल्यू -b, बी की वैल्यू रेडिकल 3b, और फिर रेडिकल 3b होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट, अगेन -b होल स्क्वायर प्लस 2, अब सिर्फ साइन देंगे, -b माइनस रेडिकल 3b, यानी बस साइन आपको देना पड़ेगा, जो भी उसका साइन हो। और फिर लास्ट में माइनस रेडिकल 3b होल स्क्वायर। अब वही सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस का होगा और ये माइनस माइनस प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल वही प्रोसेस होगा, सिर्फ थोड़ा अलजबरा मुश्किल है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, रेडिकल से स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, और ये भी माइनस खत्म हो जाएगा, 3b स्क्वायर, जिसको आप ऐड करेंगे तो वही 8b स्क्वायर हो जाएगा। तीनों क्योंकि वैल्यूज बराबर हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये आपका पास एग्जैक्टली इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगी, यानी ये तीन वर्टाइसिस आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल के ही होंगे, और ये मैंने वेरीफाई कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, टिग्नोमेट्री पे आ गया हूं। अच्छा जी, चलें जल्दी जल्दी से पहला पहला प्रूफ कर देते हैं आपके लिए। कहते हैं मुझे ये वाला प्रूफ करना है, यानी 1 माइनस साइन थीटा इसको मिटा देता हूं। यस, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस 1 प्लस, चलो मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस पावर 4 थीटा, मुझे बराबर करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। अब फार्मूलाज पीछे मौजूद हैं, तो वो फार्मूलाज मैं आपको बताता जाऊंगा। a माइनस बी, ए प्लस बी, पहला तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे, चलो मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूं, कॉस पावर 4 थीटा,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस पावर 4 थीटा, कैंसिल, तो 1 अपॉन नीचे आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा के और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये सब के सब फार्मूले हैं, ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग करवाई है सब के सब फार्मूले और ऑलरेडी पीछे दिए हुए हैं आपके पास, आपने सिर्फ वो फार्मूले यूज करने और इजी पीजी आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट आपके पास है शो बाय वर्किंग दैट द लेंथ, ये जो लेंथ है ये राइट एंगल ट्राइंगल की लेंथ है, सो दिस इज आल्सो इजी पीजी, दिस इज आल्सो इजी पीजी। अब बस इसमें गैस करना होगा कि कौन सी हाइपोटेन्यूस है, तो मुझे तो लग रहा है सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूस है, और ये वाला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या है 2ab। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने ये इनकी जगह कोई भी हो सकती है, पर सबसे बड़ी लेंथ आपके पास सही जगह पर होनी चाहिए। तो फार्मूला मुझे वेरीफाई करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का जो आंसर है वो मेरे पास आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। तो यहां मैं स्क्वायर फार्मूला खोल रहा हूं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर ए पावर 4, फिर 2, ए की वैल्यू ए स्क्वायर है, बी की वैल्यू बी स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर पे स्क्वायर तो ये बी पावर 4 हो जाएगा। यहां भी फार्मूला खोल लेता हूं, तो ये होगा ए स्क्वायर ए पावर 4 सॉरी माइनस, अब बस यहां पर माइनस है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पर बी पावर 4 बस इधर माइनस आएगा, और ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो इसको मैंने ऐसे ही रखा, खाली इसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर दिया, ए पावर 4 अपनी जगह, ये दो माइनस के ये प्लस के 4 हैं तो दो बच जाएंगे, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो यही लिखा हुआ है भैया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और इसने जिसने कहा था शो करके दिखाएं, तो हमने बिल्कुल 100% शो कर दिया इसको कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि पैथागोरस वेरीफाई हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, सिर्फ दो ही क्वेश्चंस रह गए हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके पास रह गए हैं दो, तो वो इजीली हो जाएंगे। अब जल्दी से करते हैं, कंसीडर द गिविंग सर्कल विद सेंटर, ठीक है। तो भाई अगर ये सेंटर है, कहता है अगर ए बी ए से लेकर बी तक यानी डायामीटर आपको दिया हुआ है 10, तो ये रेडियस है तो ये होंगे 5, ये भी होगा 5, ये भी होगा 5, और ये भी होगा 5, तो ये सब 5 5 होंगे। डायामीटर है आपके पास सर्कल, सो ओ एच इज इक्वल टू ओ जी, ओ एच यानी ये ओ जी, जब भी सेंटर से कोई सेगमेंट 90 का एंगल बनाए, ये 90 का एंगल 90 का एंगल बनाए और ये बराबर हो, तो ये इसको एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है, ये आपकी थ्योरम है। यानी ये वाली लेंथ एग्जैक्टली इसके बराबर होगी और ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी,
तो इस सी डी इज इक्वल टू ई एफ, क्या सी डी, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इस पे, यस, ये दो बराबर हैं, क्या सी डी, सी से लेकर डी कहां है, ये रहा, सी डी इज इक्वल टू ई एफ। अच्छा, स्टेटमेंट सिंपली है, अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर हैं तो सेगमेंट भी बराबर होती है, तो मैं यहां लिखूंगा यस, क्योंकि स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास फाइंड ओ ई। अच्छा जी, अब ओ से लेकर ई तक फाइंड करना है, और वो तो रेडियस है ना, सो कह रहा है ओ से लेकर ई तक फाइंड करना, दिस इज रियली इजी पीजी। जब डायामीटर गिविंग हो तो ये ओ से लेकर ई तक तो रेडियस है, तो मैं कहूंगा ओ ई इज इक्वल टू एक्चुअली आर, विच इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, इसके बाद राइट द रिलेशनशिप बिटवीन सी जी एंड सी डी। सी जी एंड सी डी, ये दोनों एग्जैक्टली बराबर है, क्योंकि अगर आपके पास ये 90 का एंगल बना रहा है तो ये एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा, ये भी थ्योरम है। तो सी जी की लेंथ एग्जैक्टली बराबर होगी सी डी की लेंथ के। ओके, चलें जी, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपके पास अब आ गया है। अच्छा जी, अब इस लास्ट क्वेश्चन में भी इसका बी पार्ट है और फिर ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ठीक है, बी पार्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन है। पहले बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं और देखेंगे स्टेटमेंट्स के आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्किल इज डबल ऑफ दैट ऑफ इंस्क्राइब सबटेंडेड बाय अ करस्पॉन्डिंग। अब ये क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं। दिस इज इजी पीजी। एक आपके पास सर्किल है जिसमें एक सेंट्रल एंगल है, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट में, मेजर आर्क में एक इंस्क्राइब एंगल है। ये सेंट्रल एंगल होता है और ये स्क्राइब एंगल होता है। और मजे की बात, सेंट्रल एंगल टू टाइम्स ऑफ थीटा होता है, तो ये एग्जैक्टली उसका हाफ होता है। अब ये यही बोल रहा है। अब जरा स्टेटमेंट अगर आपको समझ आएगा तो इजी हो जाएगा। द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, ये सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क of a circle is double that of a angle subtended by major arc by the corresponding, कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग इंस्क्राइब एंगल, यानी बेसिकली इंस्क्राइब एंगल है। द मेजरमेंट ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क of a circle is double that of an angle subtended by the corresponding, यहां लिखेंगे inscribe angle। यानी ये कह रहा है कि अगर सेंट्रल एंगल डबल होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग इंस्क्राइब एंगल उसका हाफ होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी बता देते हैं, और वो सर्किल से ही लिंक कर रहा है, तो सर्किल के से ही आपको हेल्प आउट कर देते हैं। क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है एक सर्किल है, और अगर एक सर्किल में आपके पास डायामीटर बनता है, और अगर कोई अब इंस्क्राइब एंगल बनता है, यानी ये कह रहा है इंस्क्राइब एंगल इन सेमी सर्किल। सेमी सर्किल जब डायामीटर बनता है तो दो सर्किल दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाता है, जिसको आप सेमी सर्किल बोलते हैं। तो कहता है जो ये इंस्क्राइब एंगल बनता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है।
अच्छा जी, अब थर्ड पे मूव करता हूं। थर्ड आपके पास क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है द एंगल इन अ सेगमेंट इज लेस देन सेमी सर्किल। ये भी आपको समझा देते हैं। इसके रेफरेंस के लिए पहले एक लाइन बनाता हूं, ये ऐसी लाइन। जनाब ये बोल क्या रहा है, अब ये इसको आपको समझा देता हूं ताकि स्टेटमेंट आपको समझ आए। देखें, बेसिकली ये सेगमेंट सेमी सर्किल है। अब कह रहा है द एंगल इन अ सेगमेंट इज लेस देन सेमी सर्किल एंड ग्रेटर देन 90। बेसिकली ये बोल रहा है द एंगल इन एक एंगल की बात कर रहा है, द एंगल इन अ सेगमेंट। अब ये एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, दिस इज सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? आर्क लेंथ और ये कॉर्ड से जो चीज बनती है, ये सेगमेंट है। ये कह रहा है अगर एक सेगमेंट है जो सेमी सर्किल से छोटा हो, ऑफ कोर्स देखें सेमी सर्किल तो ये है ना, ये पूरा सेमी सर्किल है। अब ये उससे छोटा सेगमेंट बना हुआ है, तो कह रहा है अगर कोई सेगमेंट सेमी सर्किल से छोटा हो, सेमी सर्किल से छोटा हो, ओके, लेस देन सेमी सर्किल एंड ग्रेटर देन राइट एंगल। ये जो एंगल बनता है वो कह रहा है जो अगर यहां पर एंगल बनेगा, ये रेड ले लेता हूं, अगर यहां पर कोई इंस्क्राइब एंगल बनेगा तो वो जो जो भी इंस्क्राइब एंगल बनेगा, ये जो इसकी मेजरमेंट होगी वो एग्जैक्टली 90 से ज्यादा होगी। ग्रेटर देन राइट एंगल भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 90 भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, और आखिरी, आखिरी क्या कह रहा है? आखिरी आपके पास कह रहा है अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, और वो क्या होता है? चार साइडेड फिगर, चार साइडेड फिगर जो सर्किल के चार पॉइंट से बने, इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। द अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन सर्किल, ये क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन सर्किल, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम, the opposite angle of any quadrilateral inscribed in circle is, आप इसको कह सकते हो सप्लीमेंट्री भी, या आप कह सकते हो आर सम इक्वल्स 180। यानी इन दोनों एंगल का सम जो होता है वो एग्जैक्टली 180 के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, अब लास्ट आपके पास आ जाते हैं दोस्तों, और लास्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स आपको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए होगा इसके लिए, और अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है तो ऑफ कोर्स आप इस पे वर्कआउट नहीं कर सकते हो। और कंस्ट्रक्शन बहुत आसान सी दी है, बहुत 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 आसान सी। सो ये कंस्ट्रक्शन क्या है, चले इसको कंस्ट्रक्ट करके दिखाते हैं। ओके, हाँ, कंस्ट्रक्शन का सामान ले लेते हैं। मुझे चाहिए होगा इसके लिए कंपास, चाहिए होगा स्केल, चाहिए होगा। ये दो चीजें बहुत हैं मुझे इसके लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अच्छा, कहता है ड्रॉ एन इंस्क्राइब रेगुलर हेक्सागोन। अब रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करना है, जो बहुत ही सिंपल है। स्टेप नंबर 1, भाई स्टेप नंबर 1 फॉलो कीजिएगा। ऐसे आप लोगों ने
एक स्ट्रेट लाइन बनानी है स्केल के जरिए। ये आपका पहला स्टेप होगा। आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब स्केल को हटा सकते हैं। अब कंपास को लीजिए, यहां सेंटर रखिए और मेजरमेंट ये यहां तक की ले लीजिए। ओके, अब ये मेजरमेंट आपने ले ली है। अब आपने ये मेजरमेंट ले ली है। अब आप इसको सेंटर रखें और आपने ऐसे एक आर्क यहां पर बनाना है, ये इधर, और फिर आप इसको सेंटर लीजिए और फिर ऐसे आपने एक यहां पर बनाना है। फिर आपने क्या करना है, यहां पर डॉट, यहां पर डॉट, यहां पर डॉट, यहां पर डॉट, यहां पर डॉट और यहां पर डॉट, और लास्ट स्टेप खाली इस वाले को इससे मिलाना है, 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 इस वाले को इससे, और फिर इस वाले को इससे। और जो ये आपकी शेप रेड में बनी है, ये आपकी रेगुलर हेक्सागोन है इन अ गिविंग सर्किल, यानी सर्किल के अंदर इंस्क्राइब रेगुलर हेक्सागोन बन गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा पेपर मेरे साथ सॉल्व करने में मजा आया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।